हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने केमिस्ट्री की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक को जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। टॉपिक तो आता ही आता है, साथ में इसका न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम विलयन चैप्टर के मोल प्रभाज, जिसको हम मोल अंश भी बोलते हैं, इस टॉपिक को आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, या तो आपको डायरेक्टली ये टॉपिक दिया जाएगा या तो इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने को दिया जाता है। तो आज हम दोनों समझेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। तो हमारा टॉपिक है मोल प्रभाज या मोल अंश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। आखिर ये होता क्या है? देखो, मोल अलता ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। तो मोल प्रभाज क्या है, बहुत ध्यान से समझना, वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, इसमें कुछ है नहीं। देखो, मैंने आपको बताया था कि भैया जो हमारा विलयन होता है इसके मुख्यतः दो घटक होते हैं। मतलब विलयन जो है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। बताओ किससे किससे बना होता है, जल्दी बताओ फटाफट। विलयन जो है ये विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय प्लस विलायक। ये भी मैंने आपको बताया कि विलेय जो होता है, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो विलेय होता है। मतलब विलयन हमारा बन गया भैया, हमने चीनी ले लिया, पानी ले लिया, दोनों को मिक्स कर ले लिया, शरबत बना दिया हमने। तो भैया विलेय वो होता है जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। जैसे अगर आपको शरबत बनाना है तो आपको चीनी कम डालना होगा, पानी ज्यादा डालना होगा। तो विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है। अब मोल प्रभाज क्या है? अगर आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो क्या कहा जा रहा है कि किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या, तथा नीचे आपको विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। बहुत सिंपल है। देखो, अगर आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर आप विलेय के मोलों की संख्या ले लो और नीचे अपान में विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या ले लो। अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो आपको ऊपर विलायक के मोलों की संख्या लिखनी है, अपान नीचे विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या लिखनी है। मतलब बहुत सिंपल है मोल प्रभाज निकालना। ठीक है, समझ गए? इतना समझे। अब एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, जैसे आप ले लो चीनी और पानी को ले लो। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए भैया ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में सबसे पहले है पानी। देखो, वाटर है, ये जल ही जीवन है, सबको पता है। तो ये आपका हो गया पानी। अब पानी के अंदर हमने डाल दिया चीनी के कुछ टुकड़ों को, मैंने डाल दिया, ये देखो चीनी है, ये चीनी है। ठीक है, अब चीनी की मात्रा कम है, मान लो पानी हमारा 200 ml है, चीनी हमारा जो है ये सिर्फ 10-20 ग्राम है। तो चीनी जो होगा बेटा ये विलेय होगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि चीनी ही ले, हम सोडियम क्लोराइड को भी ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को भी ले सकते हैं, ये विलेय हो गया। पानी जो हमारा होगा इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये विलायक होगा। क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है ना, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो ऊपर विलेय के मोलों की संख्या अपान जो टोटल मोलों की संख्या है, विलेय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या, इसी के अनुपात को ही हम मोल प्रभाज बोलते हैं। इतना समझ गए? बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अभी मैं जब फॉर्मूला इसका बताऊंगा तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा जो अभी समझ में नहीं आया है। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। चलो हम नेक्स्ट पेज का यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है। मैं यहां पे लिख देता हूं विलेय का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हमें मान लीजिए निकालना है तो विलेय के मोल प्रभाज को हम लोग डिनोट कर देते हैं एक्स ए से।
मान लीजिए हमें ये निकालना है भैया, तो जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है पहले आपको उसके मोलों की संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले हमें ऊपर लिखना है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, पहले आपने उसको लिखा, ध्यान दीजिएगा जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है उसी के मोलों की संख्या। अपान नीचे करके आपको क्या लिख देना है, नीचे करके लिखना है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और प्लस जो आपका है विलायक के मोलों की संख्या। मतलब नीचे हम टोटल विलयन के मोलों की संख्या ले लेंगे, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, ये आपका हो गया मेरे भाई। मतलब अगर आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर विलेय के मोलों की संख्या और नीचे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या कर देना है। मतलब जिसका निकालना है उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखना है। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर आपको उसके मोलों की संख्या और नीचे भी उसके मोलों की संख्या लिखनी है प्लस विलायक के मोलों की संख्या आपको लिखनी है। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं वो तो मैंने आपको बताया ही है ऑलरेडी। अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालना है तो विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। अगर आपको विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है तो विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार। सिंपल सा है, ये मैंने आपको मोलैरिटी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया। इसका अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो देखो कैसे लिखेंगे, XA इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो विलेय के मोलों की संख्या है। देखो यहां पे हम मान लेते हैं, ध्यान से समझो, मान लेते हैं ये आपका AB विलयन है, AB। ठीक है, ये किससे बना है, विलेय और विलायक से, A प्लस B से। तो यहां पे मोलों की संख्या को हम N से डिनोट करते हैं, किससे, N से हम डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा Na, ध्यान से समझना, ये आपका हो जाएगा Na का मतलब विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे आपका Na पहले रहेगा और प्लस NV हो जाएगा। यही फॉर्मूला होगा हमारे विलेय के मोल प्रभाज का। समझ में आया। Na मैंने क्यों लिखा है, N है मोलों की संख्या, A का मतलब आप विलेय समझ लीजिए, मैंने विलेय को A से डिनोट कर दिया। तो Na अपान Na प्लस NB हो गया, ये विलेय का मोल प्रभाज आ गया। ऐसे विलायक का मोल प्रभाज हम निकाल लेते हैं, टेंशन मत लो। विलायक का मोल प्रभाज इसको हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों XB से। उसको XA से हमने डिनोट किया तो इसको XB से डिनोट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो आपको ऊपर लिखना होगा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, और नीचे आपको दोनों के मोलों की संख्या लिखनी है। नीचे आपको क्या करना है, विलेय के मोलों की संख्या पहले लिखनी है, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, दोनों को लिखिएगा स्टूडेंट, विलायक के मोलों की संख्या। मतलब आपको जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसको ऊपर भी लिखा उसके मोलों की संख्या और नीचे भी आपने लिख दिया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अगर हम फाइंड आउट करें तो देखो ध्यान से, XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, XB इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो ऊपर आपका हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, इसको NB से डिनोट करेंगे, अपान नीचे हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। एक चीज और याद रखिएगा, ये आपका आ गया विलायक का मोल प्रभाज। समझ में आ रहा है, हाय गर्मी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज और समझो, पॉइंट वाली बात यहां पे, आपने विलेय का मोल प्रभाज निकाल लिया, विलायक का मोल प्रभाज निकाल लिया। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है।
अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। मतलब जो विलेय का मोल प्रभाज है और विलायक का मोल प्रभाज, अगर दोनों को हम जोड़ दें तो ये 1 के बराबर होगा। कैसे होगा, चलो वो भी प्रूफ कर देते हैं, टेंशन मत लो, सारी चीजें हम विथ प्रूफ समझेंगे। देखो यहां पे हम लोग ले लेते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी, हमने दोनों को जोड़ दिया, जोड़ा तो एक्स ए की वैल्यू कितनी है, ध्यान से समझ लो साइड में, एक्स ए की वैल्यू है एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, तो हमने यहां पे लिख दिया एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। और नीचे देखो एक्स बी की वैल्यू कितनी है, विलायक का मोल प्रभाज एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, तो यहां पे लिख देंगे एन वी अपान एन ए प्लस एन बी। ये हो गया। अब भैया हर बराबर है तो ऊपर के भी आपस में जुड़ जाएंगे। जब हर बराबर है, ध्यान से समझो, थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम है समझ लेना, तो एक्स ए प्लस एक्स बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से देखो, नीचे हर बराबर है तो ऊपर भी दोनों जुड़ जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी और नीचे भी आपका हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। दोनों बराबर है, कट कर दिया तो एक ही तो आया। यही तो मैं आपको कह रहा था कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज जो होता है, इन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज पता है तो आप विलेय का मोल प्रभाज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आप एक्स ए इक्वल टू 1 एक्स बी प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बी। अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज पता है तो आप विलेय का मोल प्रभाज आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में फीड कर लेना कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, इन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो समझ में आया मोल प्रभाज, पहले एक बार फिर से हम देखेंगे, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखो मोल प्रभाज या मोल अंश क्या है, मोल फ्रैक्शन, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक, ठीक है। अब विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो आपको विलेय के मोलों की संख्या अपान टोटल जो विलयन के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या कर देना है। एक्स ए इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। फिर विलायक का मोल प्रभाज हमने निकाल लिया, विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, तो एक्स बी इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ये हो गया दो। अब ये आपका फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ये फॉर्मूला आपका आ चुका है, विलेय का मोल प्रभाज विलायक का मोल प्रभाज का, ठीक है। बट अगर आप दोनों को ऐड करते हैं, विलेय का मोल प्रभाज एंड विलायक का मोल प्रभाज, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो वो हमेशा, वो ऑलवेज 1 के बराबर होगा। ये ध्यान रखना मेरे भाई। तो ये भी हो गया, चलो इसको भी हटाते हैं। अब हम अपने एक प्यारे से न्यूमेरिकल को देखेंगे मोल प्रभाज से रिलेटेड। तो किस बात की है देरी, चलिए देखते हैं। तो देखो भैया, मोल प्रभाज का एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेकर आया, ध्यान से समझना। 72 ग्राम जल, 72 ग्राम पानी है, जल का मतलब पानी या वाटर कुछ भी बोलिए, और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मतलब 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, दोनों का आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना है। कार्बन का अणुभार 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 दिया गया है। अब बताओ कौन सा इसमें विलेय है, कौन सा विलायक है। भैया 72 ग्राम जल है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, तो जल जो है ये कम है तो ये विलेय होगा, और जो एथिल अल्कोहल है इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये विलायक होगा। तो हम एक एक को लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे, स्टूडेंट ध्यान से समझना, देखो विलेय का विलेय, अब विलेय जो है ये जल है, विलेय जो है ये जल है, H2O हम लिख सकते हैं। H2O का भार, मतलब विलेय का भार हमें पहले दिया गया है। कितना दिया है स्टूडेंट, ध्यान से नोट कर लो, 72 ग्राम, मतलब 72 ग्राम। यहीं पे हम मोलों की संख्या भी निकाल लेंगे, उसके बाद एथिल अल्कोहल का निकालेंगे, ठीक है। अब बताओ आप लोग ध्यान से समझो, विलेय का अणुभार क्या होगा। विलेय जो हमारा है, विलेय H2O, H2O, इसका अणुभार, अणुभार कितना होगा मेरे भाई, आप खुद ही बता दो।
ध्यान से समझ लो, कुछ है नहीं इसमें, एकदम हलवा है। देखो ध्यान से, H हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है। अब चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। और ऑक्सीजन का 16 होता है, यानी कि H2O का जो अणुभार है वो 18 हमारा आ चुका है। अब यहीं पे हम विलेय के मोलों की संख्या भी निकाल लेते हैं, लगे हाथ सब निकाल लेंगे। विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है भैया, तो विलेय के भार को विलेय के अणुभार से डिवाइड कर दो, तो यहां पे हो जाएगा विलेय का भार अपान हो जाएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अब ध्यान से समझो मेरे स्टूडेंट, विलेय का भार कितना है? विलेय का भार है 72 ग्राम, विलेय का अणुभार है 18 ग्राम, तो 18 4 जा 72, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या जो हमारी आ गई वो कितनी आ गई, मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में थोड़ा अच्छे से। विलेय के मोलों की संख्या मतलब विलेय जल के मोलों की संख्या आप लिख दीजिए। विलेय का मतलब जल के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या कितनी आ गई मेरे प्यारे स्टूडेंट? ये आ गया कितना? 4 आया। कितना? 4 आया। इतना समझ में आ गया। अब भैया अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या भी तो पता होनी चाहिए, फॉर्मूला में हमने देखा। तो अब हम यहां पे निकालेंगे एथिल अल्कोहल, यानी कि विलायक का मोल प्रभाज, सॉरी विलायक के मोलों की संख्या अब हम निकालेंगे। तो विलायक का भार पहले लिखो, अणुभार लिखो, फिर मोलों की संख्या निकालो। तो लिखो इस साइड में लिखते हैं हम लोग। देखो विलायक जो हमारा है, जो कि है C2H5OH, इसका भार देखो भैया थोड़ा ऊपर है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका भार कितना है तो देखो ध्यान से समझो, इसका भार है 92 ग्राम, तो इसको लिख देंगे 92 ग्राम। 92 ग्राम। अब दूसरी चीज, विलायक का अणुभार भी निकाल लेंगे यहीं पे हम लोग, ध्यान से समझना। विलायक जो हमारा है वो है C2H5OH, इसका अणुभार ये कितना है मेरे स्टूडेंट? ध्यान से समझ लो, विलायक का अणुभार कितना होगा तो यहां पे देखो, चूंकि इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसीलिए मैंने अणुभार सबका बता दिया था। ध्यान से समझो, देखो कार्बन का अणुभार 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो देखो C2 है, यानी कि 12 गुणे 2 तो 24 ये हो गया आपका, ठीक है। कार्बन का, हाइड्रोजन का 5 है तो 1 होता है तो 5 ही होगा, और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 हो गया, और प्लस 1 हो गया। टोटल ऐड करो तो 24 और 16 कितना होगा? 40, 5 45 1 46, ये आपका आ गया। कितना आया? 46 आ गया, ठीक है। अब यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं भैया मेरे विलायक के मोलों की संख्या। विलायक यानी कि C2H5OH के मोलों की संख्या, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, कुछ खास चेंजेस हमें करना नहीं है। फॉर्मूला वही, विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार कर देंगे, कुछ है नहीं इसमें। विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार, ठीक है। इतना हो गया। विलायक का भार कितना है खुद ही देख लो, ऊपर 92 ग्राम है तो इसको 92 लिखेंगे। विलायक का अणुभार कितना है? 46 है भैया, तो 46 दूना 92, यानी कि विलायक C2H5OH के मोलों की संख्या हमारी आ गई। देखो C2H5OH के मोलों की
मोलों की संख्या, C2H5OH के मोलों की संख्या जो हमारी आई वो कितनी आई भैया, वो आ गई हमारी 2। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखिए, अब चलिए स्टूडेंट एक एक का हम मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। पहले हम जल का मोल प्रभाज निकालेंगे, यानी कि विलेय, विलेय का मतलब जल। ठीक है, जल का मोल प्रभाज, क्योंकि हमें दोनों का मोल प्रभाज निकालना है तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के मोलों की संख्या हमें पता चल चुकी है। तो जल का मोल प्रभाज निकालना है तो आपको ऊपर लिखना होगा जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। ठीक है, और अपान नीचे आपको लिखना है जल और एथिल अल्कोहल दोनों के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या C2H5OH के मोलों की संख्या। ठीक है, दोनों के मोलों की संख्या हमने लिख दिया मेरे भाई। अब आप जल का मोल प्रभाज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से समझ लो थोड़ा सा। ये आपका है कितना, देखो ये आपका जल के मोलों की संख्या कितनी आई थी, साइड में हम देख लेते हैं 4 आया था। ठीक है, तो यहां पे कर देंगे 4 अपान जल के मोलों की संख्या 4 है और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 है, तो ये हो जाएगा 4/6। इसको डिवाइड करोगे 4 को 6 से तो आपका अप्रॉक्स ये आएगा 0.666, कुछ इतना आ जाएगा। और यही हमारा हो जाएगा जल का मोल प्रभाज। क्या हो जाएगा ये, मैं नीचे लिख देता हूं, जल का मोल प्रभाज। तो जल का जो हमारा मोल प्रभाज आया बच्चों वो कितना आया, वो हमारा आ गया है 0.666, कुछ ऐसा करके आया है। तो ये हमारा जल का मोल प्रभाज निकल चुका है। ठीक है, इतना आ गया। तो जल का तो हमने निकाल लिया, अब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, नेक्स्ट पेज में हम निकालेंगे और यहां पे लिखेंगे, देखो ध्यान से, यहां पे लिखेंगे एथिल अल्कोहल, एथिल या फॉर्मूला आप डायरेक्टली लिख दीजिए, फॉर्मूला भी चलेगा। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए C2H5OH का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो फॉर्मूला तो सेम लगेगा, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मैंने, अगर आपको C2H5OH का मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर लिखना है C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, अपान नीचे आपको दोनों के मोलों की संख्या लिखनी है, C2H5OH के मोलों की संख्या। ठीक है, और प्लस जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। ठीक है, दोनों को लिख दोगे, आपका एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज आ जाएगा। तो ध्यान से समझो इसको, जैसे C2H5OH के मोलों की संख्या कितनी है, C2H5OH के मोलों की संख्या ये ऊपर देख लो 2 आई थी। ठीक है, तो यहां पे हमने 2 लिख दिया और नीचे 2 + 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6। इसको जब आप कट करेंगे तो आपका ये जो अप्रॉक्स आएगा वो 0.333 कुछ ऐसे करके आएगा। तो ये हमारा आ गया स्टूडेंट C2H5OH के का मोल प्रभाज, का मोल प्रभाज। ठीक है, प्रभाज। ठीक है, ये इतना आ गया है अप्रॉक्स। कितना आया है ध्यान से समझ लो, देखो ये आया है 0.333, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर हो गया है और फाइनली हमारा ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल, कुछ था नहीं इसमें। एक बार मैं पुनः इसको रिवाइज करना चाहूंगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। मतलब हमें जल
का भार दिया गया था। जल और एथिल अल्कोहल दो चीजें थी, जल का भार कम था, एथिल अल्कोहल का ज्यादा था, तो विलेय मैंने जल को माना। तो विलेय का भार 72 ग्राम, अणुभार 18 होगा। तो विलेय के मोलों की संख्या हमने निकाल ली, 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो आप लोग इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसके बाद में देखो हमने विलायक का भार लिखा, विलायक का अणुभार लिखा, फिर विलायक के मोलों की संख्या हमने निकाल ली, 92 5 46 2 आ गया। फिर हमने विलेय का मोल प्रभार निकाला, क्योंकि फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपको जल का मोल प्रभार निकालना तो जल के मोलों की संख्या अपान जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो ये हमारा जल का मोल प्रभार 0.666 आ गया। फिर हमने C2H5OH का मोल प्रभार निकाल लिया, तो C2H5OH के मोलों की संख्या अपान एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो हमारा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभार 0.333 आया और यही हमारा आंसर हो गया। दोनों का मोल प्रभार हमने निकाल लिया। अगर आप विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभार को ऐड करेंगे तो अप्रॉक्स आपका आएगा एक ही आएगा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए 0.666 है ये और ये 0.333 है, तो लगभग एक के ही बराबर आएगा। देखो 639 पॉइंट, ठीक है, 0, ये 0.999 यानी कि अप्रॉक्स एक के बराबर आया, तो वो आपका वही होगा। तो आज का क्लास बहुत ही स्पेशल था। ठीक है, मोल प्रभार वाला भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा क्लास है वो फाइनली यहीं पर फिनिश होगा। हमने आपको बताया कि मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज का डेफिनेशन बताया, उसका फॉर्मूला बताया, और इतना ही नहीं 3 नंबर में आने वाले जो न्यूमेरिकल है मोल प्रभाज के वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आज की क्लास को, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस क्लास को अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा देख लेना, क्योंकि ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।